सुधांशु जी, आप लोग कहते थे कि विपक्ष कार्यवाही नहीं करने देता, विपक्ष कह रहा है कि आप नहीं चाहते। अब आप लोग ये कह रहे हैं कि पहले राहुल गांधी माफी मांगे फिर आगे बढ़ेगा देश का एजेंडा। क्या वजह है इसकी? देखिए, वजह यह है कि अगर किसी नेता के मुंह से कभी अनायास कोई एक शब्द निकल गया हो और उसको लेकर हम लोग विषय बना रहे हो तो आप कह सकते हैं साहब आप मामले को तूल दे रहे हैं। पर यहां तो एक के बाद एक 3 अलग अलग जगहों पे जाके लगातार वही बातें कहना कि लोकतंत्र खतरे में है और लोकतंत्र नष्ट हो गया है, ये झूठ बोलना कि माइक बंद कर दिया जाता है, इस तरह की बातों का प्रचार करना और भारत के अंदर यह कहना कि पूरी डेमोक्रेसी, मेजॉरिटी ऑफ डेमोक्रेसी फिनिश हो गई है, जबकि हमारे प्रतिद्वंदी दलों के 2 लोग बैठे हैं अंजना जी और तीसरे आने वाले हैं। और अभी देखिए क्या दहाड़ दहाड़ कर बोलेंगे यहां पर और फिर उतना ही जाके वहां पे दहाड़ेंगे कि साहब वो हमारी तो लोकतंत्र खतरे में है, हमें तो बोलने नहीं दिया जाता, हमें ये नहीं करने दिया जाता। ये एक आध बार हो तो ठीक है, अब बहुत स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस की एक सुविचारित योजना का अंग है भारत और भारत के लोकतंत्र को बदनाम करना। और इसलिए हमारी यह मांग थी कि राहुल गांधी जी को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि एक और बात है, तमाम कांग्रेस के नेता अनाप शनाप बयान देते रहे, मतलब आतंकवादियों की हिमायत से लेकर भारत के सेना अध्यक्ष के बारे में, तो ये लोग कहते थे उनका निजी बयान है, किसी सांसद का निजी बयान है। अगर शशि थरूर और मणिशंकर अय्यर ने बोल दिया किसी मंत्री का निजी बयान है। जब सुशील कुमार शिंदे ने आरएसएस के ऊपर आतंकवाद के मुद्दे पे कह दिया, वापस ले लिया अपना बयान, गृह मंत्री का निजी बयान है। मगर ये एक सांसद का बयान, कांग्रेस की यह भी नहीं कुव्वत रह गई कि वो कह सके कि उनका निजी बयान है और कांग्रेस पार्टी को इससे लेना देना नहीं है। इसका मतलब कांग्रेस पार्टी ये सब करवा भी रही है और जान के कर रही है। और अंजना जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं लाइटर नोट पे, बहुत से लोगों ने सुना होगा कि जब 1857 का दौर चल रहा था और लगा कि भारत की स्थिति कमजोर हो गई, तब एक ने पूछा बहादुर शाह जफर से, कहा दमदमे में दम नहीं अब खैर मांगो जान की, ऐ जफर ठंडी हुई अब तेग हिंदुस्तान की। तो उन्होंने जवाब दिया था कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। मुझे लग रहा है आज तो ये शेर बदल गया है, कांग्रेसियों में रही नहीं रत्ती भर ईमान की, इसलिए तख्त लंदन तक चल रही है ये जहर जुबान की, क्योंकि आपके अंदर राष्ट्र के प्रति रत्ती भर भी यह निष्ठा नहीं रहेगी। अन्यथा मैं पूछना चाहता हूं, एक संस्थान बता दीजिए देश का जिसके बारे में आपने कुछ अनाप शनाप ना बोला हो पिछले 8 वर्षों में, एक संस्थान बता दीजिए। अभय जी जवाब दीजिए। और विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता, उदाहरण के साथ साबित करें। लोकतंत्र खतरे में है, यह भी उदाहरण के साथ साबित कर दीजिएगा। बिल्कुल अंजना जी, अमरोही ने बहुत खूबसूरत एक लाइन कही है जो अडानी जी ने भारतीय जनता पार्टी के कान में कही है, चाहे कुछ भी हो सवालात न करना उनसे, चाहे कुछ भी हो सवालात न करना उनसे, मेरे बारे में कोई बात न करना उनसे, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। यही तो भय सता रहा है। माफी तलक आ गई है। राहुल गांधी जी ने वही कह रहा हूं कि दूर तलक न जाए, माफी के लायक तो कृत्य भी नहीं किया इन लोगों ने। अडानी जी का जो स्टॉक मैनिपुलेशन हुआ है, प्रधानमंत्री जी आपने कहा राहुल जी ने विदेश की धरती से किया, तो प्रधानमंत्री जी ये तो कह नहीं सकते कि विदेश की धरती से आजाद भारत के इतिहास का सबसे बड़ा हमला हुआ है, वो साइप्रस से हो, यूएई से हो, जो टैक्स हेवन कंट्रीज है, वहां से 38 शेल कंपनियों से हजारों करोड़ रुपए का स्टॉक मैनिपुलेशन हुआ। प्रधानमंत्री जी जब सर्वोच्च अदालत कमेटी गठित करती तो भी एक लिफाफा लेकर सरकार पहुंच जाती है कि हमारी समिति जांच करना चाहती है, तब सर्वोच्च अदालत कहती है कि नहीं, हम चाहते हैं कि इसमें पारदर्शिता हो। और यह पहली बार है कि राहुल गांधी जी ने प्रजातंत्र को बचाने की गुहार लगाई। क्या इस देश के सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश सड़कों पर आए और उन्होंने नहीं कहा कि देश के प्रजातंत्र को बचा लीजिए? क्या यह बात सही नहीं कि देश के इतिहासकार, कलमकार, कलाकार ने सड़कों पर आकर कहा प्रधानमंत्री जी असहिष्णुता बढ़ रही है, तो भारतीय जनता पार्टी ने प्रतिसाद के रूप में उनको कह दिया कि ये तो अवार्ड वापसी गैंग के लोग हैं। इस देश के किसान सड़कों पर आए, जिनकी राह में कील और कांटे बिछा दिए थे, उन्होंने कहा कि एक काले क्रूर कानूनों के प्रहार करना बंद कर दीजिए, तो उन्होंने कहा ये तो खालिस्तानी और पाकिस्तानी है। अग्निवीर को लेकर देश के युवा जब सड़कों पर आए तो उन्हें देशद्रोही ठहरा दिया गया।
अरे किसके लिए ये सब कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जी, आपने जब सत्ता में आने के पहले एक नारा दिया था तो हम सब अभिभूत थे, अच्छे दिन आने वाले हैं। आज पता लगता है कि किसानों की आमदनी 27 रुपए और आपके धन्ना सेठ जो 609 नंबर पर थे दूसरे नंबर पर आ गए, तो अच्छे दिन किसके आए? आपने कहा था कि आपदा में अवसर ढूंढना चाहिए, तो आपदा में अवसर क्या था कि कृषि के 3 क्रूर काले कानून आए और आपके जो साथी हैं उसी आपदा के समय में अडानी ग्रीन एनर्जी 6,823% की ग्रोथ करती है, अडानी इंटरप्राइजेस 2,501% की ग्रोथ करती है, अडानी ट्रांसमिशन 1288% की ग्रोथ करती है, अडानी टोटल गैस 897% की ग्रोथ करती है, अडानी पावर 824% की ग्रोथ करती है। प्रधानमंत्री जी, अमृत काल चल रहा है। राहुल गांधी जी को सदन में सत्य बोलने पर प्रिविलेज का नोटिस दे देते हैं और अमृत काल में अपने साथियों को नोटिस तक नहीं देना चाहते। क्यों जेपीसी की जांच से बचना चाहते हैं आप? मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, क्या समूचे विश्व में यह नहीं छप रहा है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम 121वें स्थान पर आ गए? प्रधानमंत्री जी, क्या यह लॉलेसनेस की रिपोर्ट समूचे विश्व में नहीं छप रही? क्या ऑक्सफैम की रिपोर्ट नहीं कह रही कि 60% हिंदुस्तान के संसाधन देश के 10% धन्ना सेठों के पास चले गए? क्या यह रिपोर्ट नहीं छप रही कि 12 करोड़ लोगों ने रोजगार से अपना हाथ गंवा दिया? तो समूचे विश्व में जो छप रहा है, एक बार उसको समालोचना की तरह देखिए। अभय जी, इस पे लौटेंगे।